हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान। और आज का टॉपिक है सैयद डायनेस्टी। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सैयद डायनेस्टी के हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। द आंसर इज़ खिज़र खां। दोस्तों, जब तैमूर लैन ने इंडिया पे अटैक किया था 1398 में, तो खिज़र खां उसके साथ में था। और उसी समय पर तैमूर लैन अटैक करके वापस चला गया सारा कुछ लूट कर, और खिज़र खां को यहाँ पर छोड़ दिया। खिज़र खां जो मुल्तान का एरिया था, लाहौर का एरिया था, उन सब पर ये सूबेदार के टाइप से इसने राज करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते 1414 जब तुगलक डायनेस्टी पूरी ही कमज़ोर हो गई थी, तो दिल्ली का जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव था, जो मिलिट्री हेड था, सुप्रिटेंडेंट था, दौलत खां, उसको इसने हराकर सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। तो 1414 में सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई और ये 1451 तक चली, ज़्यादा समय तक रही नहीं। और उसमें भी 1414 से खिज़र खां ने स्टार्ट किया था राज करना, और ये 21 तक 7 साल ही राज कर पाया था। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आ गए थे सैयद डायनेस्टी के। द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड कंटिन्यूड टू बी रायते आला ऑफ तिमोरिड्स। द आंसर इज अगेन खिज़र खां। दोस्तों, खिज़र खां के साथ मैंने आपको जैसे बताया कि तैमूर लैंग उसे छोड़कर चला गया था, तो यहाँ पर ये सूबेदार के टाइप से रूल करने लगा था। लेकिन 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्थापना की, तो उसके बाद भी इसने कभी भी एज ए सुल्तान उस पोस्ट को उसने एडॉप्ट नहीं किया। और जो ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तैमूर लैंग का ही, क्योंकि तैमूर लैंग तो तब तक उसकी भी डेथ हो गई थी चाइना में, लेकिन उसका जो आगे वंशज था एक शाहरुख नाम का उस टाइम पर था, जो सेंट्रल एशिया में उस समय राज कर रहा था। तो ये खिज़र खां का ये कहना था कि मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो यहाँ पर देख रहा हूँ, इसलिए उसने कभी भी अपने सुल्तान के पद को ग्रहण नहीं किया था। और ये टाइटल जो है रायते आला तिमोरिड्स के, मतलब तैमूर लैंड का ही रायते आला के पोस्ट पे खुद को अपॉइंट करके रखा था और यहाँ सारा कुछ देख रहा था। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया था, बल्कि रायता आला जो उसका पोस्ट था पहले से, उसी को उसने कंटिन्यू किया था। तो आंसर इज खिज़र खां। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉट खुतबा रेड इन हिज नेम एंड इशूड हिज ओन कॉइन। तो 1421 में जैसे आपको पता चला कि खिज़र खां जब गद्दी से उतरा, तो 1421 में उसका बेटा मुबारक शाह वो गद्दी पर बैठा। तो मुबारक शाह ने ऐसा नहीं किया जो उसके पिता ने किया था। उसने क्या किया कि सुल्तान की उपाधि को ग्रहण किया और एक मुबारक शाही इस उपाधि को भी ग्रहण किया। और उसने खुतबा, मतलब क्या कि सिंहासन पे राजा का जो अनाउंसमेंट होता है उसने वो करवाया और खुद सुल्तान के पद पर एज ए राजा बैठ गया। तो इसका आंसर होगा मुबारक शाह। और इसके अलावा इसने एक और काम किया था कि जो खिज़र खां ने नहीं किया था। खिज़र खां जो राज कर रहा था, लेकिन जो कॉइन्स इशू होते हैं वो तुगलक डायनेस्टी के ही राजाओं के नाम पे जो कॉइन्स इशूड थे उसी को ये मार्केट में चलवा रहा था। इसने अपने नाम पे कोई कॉइन्स इशू नहीं किया था। लेकिन मुबारक शाह जब गद्दी पे बैठा 1421 में, तो इसने अपने नाम पे कॉइन भी इशू करवाया था। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट तारीख़ मुबारक शाही। अब ये तारीख़ मुबारक शाही एक किताब थी जो कि सैयद डायनेस्टी के टाइम में लिखा गया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैयद डायनेस्टी के व्यू से अगर हम देखें तो। इसमें से ही आप कितने बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सैयद डायनेस्टी के बारे में हमें किस किताब से ज़्यादा पता चलता है। तो आंसर विल बी तारीख़ मुबारक शाही। तो इसका जो लेखक था वो कौन था? ये था याहिया बिन अहमद। ये इंपॉर्टेंट है, ये याहिया बिन अहमद ने लिखा था तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। अब प्रॉफिट मोहम्मद के अब वंशज मानता था, कौन सा ऐसा डायनेस्टी था? तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये लोग जो थे तुर्क मुस्लिम्स थे, तुर्क मुसलमान थे। लेकिन सैयद डायनेस्टी जो थे, ये खिज़र खां अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद का अपना डिसेंडेंट बोलता था कि मैं उनका वंशज हूँ। तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो आंसर विल बी सैयद डायनेस्टी। और इसके बाद जो लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है वो अफगान थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याहिया बिन अहमद वाज पैट्रोनाइज्ड बाय विच दिल्ली सुल्तान। अब ये तो आपको पता चल गया कि सैयद डायनेस्टी के टाइम में याहिया बिन अहमद थे, लेकिन ये किस राजा के दौरान थे? तो ये थे मुबारक शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे 1421 से लेकर 1434 तक। इसी दौरान याहिया बिन अहमद इनके ही दरबारी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ताज उल मुल्क वाज द लॉयल मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान। ताज उल मुल्क जो थे वो किस सुल्तान के लॉर्ड मिनिस्टर थे। और मैं आपको ये बता दूं कि ताज उल मुल्क कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल है जो कि एक मिनिस्टर को एज्यूम किया गया था, उसके राजा ने दिया था, और ये था खिज़्र खां। खिज़्र खां ने अपने मिनिस्टर को ताजुल मुल्क का एक उपाधि दिया था। ये मिनिस्टर ने काफ़ी उसके साथ मदद की थी, उसे बाकी एरियाज़ पे चढ़ाई करने में, सारे को अपने टेरिटरी में मिलाने में काफ़ी मेहनत की थी। 3-4 एरियाज़ पे इसके साथ उसने लड़ाई किया था, तो इसे ताज उल मुल्क का उपाधि दिया गया था। दिस वॉज नॉट द नेम। अब आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको नाम भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सन ऑफ खिज़्र खां। खिज़्र खां का बेटा कौन था। तो खिज़्र खां के 2 बेटे थे, एक मुबारक शाह और एक था फरीद खान, जिसमें से मुबारक शाह तो राजा बन गया, और ऑप्शंस में अगर आपको फरीद खां अगर आए तो वो आप मार सकते हैं। मुबारक, यहाँ पर फरीद खां है नहीं, मुबारक शाह है जो कि राजा भी बना, लेकिन फरीद खां कभी राजा नहीं बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द रूलर आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर एंड द फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो आपको जैसा कि पता है कि तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल जो है वो मेन तैमूर के इन्वेशन को ही माना जाता है, तैमूर के आक्रमण को ही माना जाता है। तो इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो वो आई थी सैयद डायनेस्टी। तो उसमें रूलर कौन बना था, तो खिज़्र खां। तो आंसर विल बी सी, खिज़्र खां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ताज उल मुल्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ताज उल मुल्क कोई नाम नहीं था बल्कि टाइटल था। तो ताज उल मुल्क जो था वो किसका नाम था, कि किसने उस टाइटल को ग्रहण किया था। द आंसर इज मलिक उस सर्ग मलिक तोहफा, जो कि मिनिस्टर था खिज़्र खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द सिटी ऑफ मुबारकाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे, नदी के किनारे किसने मुबारकाबाद सिटी बनाई थी। तो ये मुबारक, आप जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ये था मुबारक शाह। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको आप कहीं कहीं अलाउद्दीन शाह के नाम से भी देखे होंगे और कहीं कहीं आलम शाह के नाम से भी। इसका पूरा जो नाम था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। ये लास्ट रूलर था। तो सैयद डायनेस्टी में मेनली 4 ही रूलर्स थे, मेनली क्या 4 ही थे ही। फर्स्ट थे खिज़्र खां, दूसरा उसका बेटा मुबारक शाह, तीसरा जो था फिर मुबारक शाह का भतीजा था जो कि फरीद खां का बेटा था, जो उसका भाई था, और उसका नाम था मोहम्मद शाह, जो थर्ड ऑप्शन है। और उसके बाद जो लास्ट थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। तो आपको मेनली जो मोहम्मद शाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनते ही नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट रूलर खिज़्र खां था, दूसरा इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि वो मुबारक शाह है, और थर्ड के बारे में उतना कुछ ये नहीं है। और थर्ड जो मोहम्मद शाह है उसको तो ऐसा था कि उसके जो नॉबल्स थे जो उसके कोर्ट में, वो उन लोग उसको राज भी नहीं करने देते थे। उसे मात्र 30 किलोमीटर के रेडियस का एरिया मिला हुआ था, 30 माइल्स का एरिया मिला हुआ था राज करने के लिए, बाकी नॉबल्स ही राज करते थे। इतना उसका बुरा हाल था। और लास्ट रूलर जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह, वो भी एक कमज़ोर शासक ही था। और इसके बाद क्या हुआ कि बहलुल लोदी जो था वो एक गवर्नर था, एक सूबेदार था उसी के एरिया में। तो उसने मौका देखते ही, और कहा तो ये जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह ने खुद ही गद्दी को छोड़कर और बदायूं, और उसका जीवन का ज़्यादा समय बदायूं में ही बीता था और वो छोड़कर चला गया था। उसके बाद वहीं पे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आपको इसके बाद बहलुल लोदी ने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।